Hello students, my name is प्रकाश कसवा एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है बेरियम मील। तो चलो अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते। बेरियम मील कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी इंडिकेशंस, प्रोसीजर्स एंड इसके इक्विपमेंट्स टोटली अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है बेरियम मील। तो अपन पढ़ेंगे कि द बेरियम मील बिफोर डन द एग्जामिनेशन द रेडियोग्राफर फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी अपन जो भी रेडियोग्राफर होता है, जो ये बेरियम मील करेगा, जो भी ये प्रोसीजर को डन करेगा, वो क्या करेगा, वो इन ये 9 पॉइंट्स जो है वो उसको ध्यान में रखने होंगे। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शंस, यानी बेरियम मील का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन यानी बेरियम मील क्या होता है उसके बारे में अपन को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर उसकी इंडिकेशंस, यानी ये अपन कब करते हैं। और तीसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी ये कब नहीं करते हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होगी। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इसमें कौन कौन से अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लेते हैं। फिर पांचवा इक्विपमेंट, यानी इसमें अपन कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेते हैं। छठवा पेशेंट प्रिपरेशन, यानी इसमें अपन को पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन करवानी है। यानी अपने एग्जामिनेशन कर रहे या कोई भी अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले पेशेंट को अपन को क्या क्या तैयारी करवानी है। फिर हो गया इसका प्रोसीजर, कैसे करेंगे, ये सारा प्रोसीजर अपन को समझाना। फिर आफ्टर केयर, यानी ये प्रोसीजर आपने कर दिया तो इसके बाद में पेशेंट की क्या आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए, यानी ये करने के बाद पेशेंट की क्या क्या केयर अपन को करनी चाहिए। फिर कॉम्प्लिकेशंस, यानी इस पेशेंट को ये एग्जामिनेशन करने के बाद पेशेंट को क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीज़ें इसमें अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन बेरियम मील का इंट्रोडक्शन। तो अपन बेरियम मील का इंट्रोडक्शन आप सभी को जानते हो कि ये अपन मोस्टली स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के डेड्यूनम और जेजुनम तक अपन को देखने के लिए अपन बेरियम मील करते हैं। तो चलो अपन इसकी तरफ इसकी अपन डेफिनेशंस पढ़ते हैं। द बेरियम मील इज़ द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द अपर जीआई ट्रैक्ट एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल बॉल। यानी ये जो होता है, ये अपन बेरियम मील जो होता है, ये अपन क्या करते हैं, ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। यानी इसमें अपन काम में लेते हैं क्या, रेडिएशंस। तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन हो गया और रेडिएशन को काम में लेते हुए यही उनका यूज करते हुए अपन को ये प्रोसीजर करना होता है। और इसको क्या क्या देखने के लिए करते हैं अपन को, अपर जीआई ट्रैक्ट कौन कौन से हो गए, जिसमें प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल बॉल और अपना स्टोमक, इनको देखने के लिए अपन यह प्रोसीजर करते हैं। इन दिस इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्व स्टोमक, ड्यूडेनम एंड फील द ड्यूडेनल जेजुनल जंक्शन। यानी इसमें अपन को क्या क्या देखना होगा, एक तो अपन स्टोमक दिखेगा, ड्यूडेनम दिख जाएगा और ड्यूडेनम जेजुनम जहाँ मिलते हैं वो जंक्शन भी अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। दिस एग्जामिनेशन डन बाय सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंड डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यानी ये जो एग्जामिनेशन है अपन सिंगल कॉन्ट्रास्ट और डबल कॉन्ट्रास्ट दोनों में यूज करते हैं, या दोनों कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें यूज करते हैं। देखिए इंडिकेशंस। अब इंडिकेशन क्या क्या हो गया, एक तो गैस्ट्रिक पेन, कोई भी जैसे पेट में दर्द हुआ, या डिस्पेजिया। डिस्पेजिया का मतलब होता है पेशेंट को कुछ निकलने में दिक्कत होती है। तो निकलने में दिक्कत होती है तो अपन बेरियम मील क्यों करेंगे, आप मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसलिए करेंगे क्योंकि यदि पेशेंट को निकलने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है अपन का जो स्टोमक का ऊपर का स्पिंचर है वो खराब होगा, उसमें कुछ दिक्कत आ गई हो, या स्टोमक में खुद में कुछ दिक्कत आ गई हो तो निकलने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। फिर है सस्पेक्टेड पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। पाइलोरिक स्पिंचर होता है अपने इसका स्टोमक का, जो नीचे का जो स्पिंचर होता है, ऊपर का तो कार्डियक होता है, नीचे का पाइलोरिक होता है। तो जो पाइलोरिक स्पिंचर होता है उसमें क्या होगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, हाइटस हार्निया हो गया हो, या अपर एब्डोमिनल मास, कोई भी मास, गांठ, ट्यूमर कुछ भी हो सकता है। और वेट लॉस, यानी उसके वजन में कमी आ रही हो। तो ये सारी इंडिकेशंस अपन को इसमें यूज़ लेनी है। ये इंडिकेशंस, ये पेशेंट्स को ये दिक्कतें होगी तो अपन बेरियम मील
करेंगे। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी अपन ये कब नहीं करेंगे, तो इसमें है सबसे पहले कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बाउल में कुछ भी कंप्लीटली बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उस समय अपनी ये नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड फिस्टुला यानी उससे संबंधित कोई भी फिस्टुला होगा यानी घाव हो जाता है, गहरा घाव, जिससे क्या है कि पेरिटोनियल कैविटी में क्या है कि अपन कुछ जो भी बेरियम डालेंगे या कुछ भी सब्सटेंस होते हैं वो अपन एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं, तो वो उसको फिस्टुला बोलते हैं। फिर एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, किसी को कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो तो भी नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो तो भी नहीं करेंगे। अब है एब्डोमिनल हर्निया। देखो इसमें एक मैंने इंट्रोडक्शन उसमें इंडिकेशंस का एक दिया मैंने हर्निया का। तो हर्निया का देखो सबसे पहले वाली में देखो इसमें क्या है कि अपनी जो आंत है यानी इंटेस्टाइन है वो क्या है कि अपनी जगह से दूसरी जगह चल जाती है, यानी कोई भी शरीर का बॉडी का ऑर्गन या अंग जो एक अंग से दूसरे अंग में चला जाता है उसको अपन हर्निया बोलते हैं। तो इसमें हर्निया हमें या देखो इसमें से जो अपनी एक लेयर होती है या उससे क्या है कि अंदर घुसता जा रहा है। पहले डायग्राम में देखिए, दूसरी डायग्राम में क्या है कि दो ऑर्गन्स आपस में मिल रहे हैं, देखो मसल्स के कारण, ये भी एक हर्निया ही है जिसको अपन बोलते हैं एडेशंस। और तीसरा है वॉल्व्यूल्स, यानी इसमें क्या होता है कि जब अपने आंत्र में क्या हो जाती है गांठ टाइप में लग जाती है। और फिर है इंस्ट्रोसेप्शन। इंस्ट्रोसेप्शन का मतलब होता है कि इसमें देखिए डायग्राम में पता चल रहा है कि उसकी जो लेयर होती है वो क्या है ऐसे उलट सी जाती है, जिससे क्या होता है कि इसमें दिक्कत होती है। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया EZHT 250% वेट बाई वॉल्यूम, यानी EZHD 250%, यानी ये क्या है एक अपने बेरियम के कॉन्ट्रास्ट मीडिया का नाम, एक ब्रांड का नाम है जिसमें बेरियम सल्फेट आता है, वो एक ब्रांड का नाम है EZHD। फिर है कॉर्वेक्स ग्रेनुलस फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, यानी जो कॉर्वेक्स ग्रेनुलस होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो अपन यूज़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि वो अंदर गैस प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या है कि अपन को डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने में आसानी रहेगी। फिर गैस्ट्रोग्राफ इन वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड अपन को यूज लेना है। अब इक्विपमेंट में फ्लोरोस्कोपिक यूनिट हो गई जिसके साथ IIT भी लगी होगी, इमेज इंटेंसिफायर टेलीविज़न इसकी फुल फॉर्म होगी IITV की, तो वो इसमें लगी हुई होगी। स्पॉट फिल्म डिवाइस लगा हुआ होना चाहिए, लेड एप्रॉन होने चाहिए अपने पास, ग्लव्स होने चाहिए। द थिन डेंसिटी बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, यानी अपन के पास एक थिन डेंसिटी का बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया होना चाहिए जो क्या होगा सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में अपने को काम में आएगा। फिर है छठवा अपना इफरसेंट पाउडर। इफरसेंट पाउडर क्या होता है, ये गैस्ट्रो प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है, ये गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये अपने बॉडी अंदर जाएगा शरीर में और वहाँ वाटर से क्या करेगा, ये रिएक्शंस करेगा और वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस करेगा, गैस प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या है कि अपन को डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने में आसानी रहेगी। अब है पेशेंट प्रिपरेशन। अपन को पेशेंट की प्रिपरेशन क्या क्या करवानी, क्या क्या पेशेंट को अपन को प्रिपरेशन करवानी है, तो वो चीज़ें हैं। तो इन दिस प्रोसीजर नो स्पेशल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड। वही बात आ गई कि इसमें अपन को कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। द पेशेंट फास्टिंग 6 आवर बिफोर एग्जामिनेशन। क्या करना है, पेशेंट को अपन को 6 घंटे पहले पेशेंट को क्या करना है, फास्टिंग पे रखना है, यानी कुछ खाने पीने नहीं देना, भूखा रखना है। आस्क द पेशेंट डज नॉट ईट एंड ड्रिंक एनी सब्सटेंस बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट को अपन बोल देंगे कि वो कुछ खाए पिए नहीं। सम लैक्सेटिव गिवन टू द पेशेंट्स टू एम्प्टी बाउल एंड स्टोमक। सम लैक्सेटिव क्या आती है, एक टेबलेट होती है जो क्या करती है अपनी बॉडी में जाके बाउल को क्या कर लेंगे, मोशन जो होता है वो थोड़ा सा लूज कर देगी, जिससे क्या होगा कि जो बाउल का अंदर का अपन का जो भी बाउल है वो क्या हो जाएगी, क्लियरली अपन को इम्पटी हो जाएगी, खाली हो जाएगी और वो क्लियर हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि अपन को एग्जामिनेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। बिफोर गिव द कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू पेशेंट द रेडियोग्राफर टेक द प्रीलिमिनरी फिल्म। अपन को क्या करना है, कोई भी एग्जामिनेशन करने से पहले अपन को प्रीलिमिनरी फिल्म यानी एक बिना कॉन्ट्रास्ट के एक फिल्म लेनी है, जिससे क्या आएगी बाद में रेडियोलॉजिस्ट को
दिक्कत ना हो। किस में दिक्कत ना हो? तो कंपेयर करने में, यानी कि जब कॉन्ट्रास्ट देने के बाद कैसी आई, कॉन्ट्रास्ट नहीं पहले नहीं दिया था तब कैसी आई इमेज, वो चीज़ें सारी इसमें होती है। अब अपन देखते हैं प्रोसीजर। अब इसका प्रोसीजर कैसे करेंगे? प्रोसीजर में अपने क्या होता है, द रेडियोग्राफर आस्क्स टू पेशेंट टेक ऑफ हिज या हर क्लॉथ एंड वियर हॉस्पिटल गाउन। पेशेंट को सबसे पहले अपन को हॉस्पिटल गाउन में करवाना, उसके जो भी कपड़े होते हैं उनको बोल देंगे कि आप कपड़े उतार के ये गाउन पहन लो चेंजिंग रूम में जाके। और फिर है पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन ऑन द फ्लोरोस्कोपिक टेबल। पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लिटाना फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर। An IV injection of Viscopan 20 mg and glucagon 0.3 mg is give to the patients for smooth muscles relaxation। यानी अपन को क्या करना है, ये इंजेक्शन पेशेंट को, एक विस्कोपेन एंड ग्लूकागोन, ये दोनों क्या करेंगे, पेशेंट को अपन आईवी इंजेक्शन दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जो उसकी जो मसल्स होगी स्टमक की वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लूज हो जाएगी, जिससे क्या है अपना बेरियम कॉन्ट्रास्ट है वो आसानी से आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ता चले। देयर टू मेथड्स टू डन दिस इन्वेस्टिगेशन, यानी अपन दो मेथड में इन्वेस्टिगेशन को डन करते हैं। पहली है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, दूसरी है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट में क्या आता है, ओनली फॉर बेरियम मिक्सर आर यूज्ड और नो एनी गैस एजेंट्स आर यूज, यानी इसमें सिर्फ बेरियम यूज देंगे, कोई भी गैस एजेंट यूज नहीं लेंगे। और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए अपन को गैस एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें क्या करेंगे, द फर्स्ट कॉन्वेक्स ग्रेनुलस गिवन टू द पेशेंट्स, आफ्टर दैट बेरियम मिक्स सॉल्यूशंस इज गिवन टू द पेशेंट। यानी अपन को जैसे पेशेंट को बेरियम मिक्सर देंगे उसके बाद तुरंत उसके बाद कॉन्वेक्स ग्रेनुलस अपन को पेशेंट को दे देना है। इट मेक ए बेरियम कोटिंग ऑन द मसल्स लेयर एंड बेटर म्यूकोसल मेमोरी। ये क्या करेगा कि वो जो अपने बेरियम के साथ रिएक्शन करके वो अपने जो म्यूकोसल लेयर है अंदर की अपनी आंत की या अपने स्टोमक की, उससे क्या है कि उसको क्लियरली विजुलाइज अपन को करवाएगा। जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन वो अच्छे से अपन को ये दिखाएंगे, क्योंकि ये बेरियम के साथ कोटिंग हो गए, मिल गए और अच्छी विजुलाइजेशन देगा। आफ्टर इंस्टॉलेशंस ऑफ बेरियम मिक्सर्स पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड, यानी ये देने के बाद पेशेंट को अपन कहेंगे कि आप लेफ्ट साइड में लेट जाइए। लेफ्ट साइड में अपन को क्यों लिटा रहे पेशेंट को, क्योंकि अपना जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो क्या होगा, जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट होगा वो एक बार स्टमक में, सारे स्टमक में फैल जाए और वो आगे ना बढ़े, इसलिए क्या है कि पूरे स्टमक में फैल जाएगा, तो अपन को स्टमक की पूरी जो संरचना अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी। इट प्रिवेंट बेरियम फ्रॉम द रीचिंग द ड्यूडेनल टू ईयरली। ये क्या होगा कि ये प्रिवेंट करेगा अपन को ड्यूडेनम में जाने से, उसको कॉन्ट्रास्ट को ड्यूडेनम में जाने से रुक जाएगा, क्योंकि अपन को स्टमक में इकट्ठा हो जाएगा वो। द रेडियोग्राफर आस्क्स टू पेशेंट रोल ऑन द टेबल फॉर सम टाइम्स, और फिर रेडियोग्राफर पेशेंट को बोलेगा कि आप एक 2-3 या 4-5 टेबल पे लेटे लेटे आप रोल कीजिए, यानी अपनी बॉडी को घुमाइए, चक्कर लगाइए उसी पे, जिससे क्या होगा कि जो अपना जो बेरियम है वो स्टमक की पूरी दीवारों पे चिपक जाएगा, और जैसे जैसे अपने बॉडी में मोशन होएगा, हलचल होएगी, जिससे क्या होगा कि अपना बेरियम वो जल्दी से अपने ड्यूडेनम में चला जाएगा। इट प्रोवाइड कोटिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विथ बेरियम। ये क्या करता है, जो अपना बेरियम होता है उसको क्या करता है, उसके साथ अपने जो अपन ने दिया था बेरियम मिक्सर के साथ, अपने कौन सा दिया था, वो विस्कोपेन दिया था, तो उससे क्या होगा कि ये उसको म्यूकोसा को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा गैस एजेंट के साथ मिलके। गैस एजेंट गैस प्रोड्यूस करेगा और दोनों मिलके अच्छा विजुलाइजेशन करेंगे। इट स्पॉट फिल्म आर टेकन टू स्टोमक RAO एंड LAO। RAO का फुल फॉर्म होता है राइट एंटीरियर ओब्लिक, एंड इसका LAO का लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ये अपन क्या करना है, फिल्म लेनी है पेशेंट को, पहले राइट एंटीरियर ओब्लिक में लेंगे, फिर दूसरी फिल्म लेंगे लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक में। और ड्यूडेनम लूप प्रोन पोजीशन एंड ड्यूडेनल कैप, यानी अपन को क्या करना है, जो ड्यूडेनल लूप और ड्यूडेनल कैप अपन को देखनी है, तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाना पड़ेगा। फिर एक्सरे फिल्म ऑफ इसोफेजियल इज टेक टू एक्सेस टू रिफ्लक्स डिजीज।
अपन को क्या करना है, जो अपने एक सिर्फ फिल्म लेनी है वो इसोफेगस को काटते हुए, यानी उसमें अपन का स्टोमक आ जाए और स्टोमक से नीचे नीचे के सारे पार्ट्स आ जाए, इसलिए अपन को इसोफेगस इसमें नहीं लेना है, उसको काटना है, जिससे क्या होगा अपन बाकी का जो भी ऑर्गन है वो अच्छे से आ जाए। अब देखिए इसमें अपन ने ये कॉन्ट्रास्ट दिया बेरियम का, तो देखो ऊपर ऊपर जो ये स्टोमक में ऊपर ऊपर काली काली सी दिखाई दे रही है, ये काली काली सी क्या है, ये गैस एजेंट है, ये गैस जो अपन ने दिया था उससे क्या है, ये गैस बनी है। अब इसकी जो लेयर है वो देखो अपन को क्लियरली विजुलाइज हो रही है। दूसरे में देखो इसको रोल कराने के बाद क्या हुआ कि जो ये बेरियम है ये अपने स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाते हुए जेजुनम की तरफ जा रहा है। तो ये सारी स्टडी अपन ने की, यही अपन ने प्रोसीजर में लिखा है। अब देखते हैं अपन आफ्टर केयर, पेशेंट को आफ्टर केयर क्या क्या करवानी है। वही बात, पेशेंट शुड बी वार्न्ड दैट हिज बॉल मोशंस विल बी वाइट फॉर फ्यू डेज। पेशेंट को अपन को वार्न कर देना है, यानी समझा देना है कि जो आपका जो मोशन होएगा, बॉल मोशन यानी अपनी जो लेटरिंग होएगी, वो 1 या 2 दिन के लिए वाइट कलर की हो सकती है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक एडुकेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। पेशेंट को एडवाइज करना है कि वो प्रचुर मात्रा में यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फिर है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या दिक्कत हो सकती है, फ्यू एब्डोमिनल पेन, कुछ एब्डोमेन में पेन हो सकता है, क्योंकि बेरियम के कारण बेरियम इनसोल्यूबल होता है, तो वो आंत में अपनी इंटेस्टाइन में रहेगा, उसको आंत सोखेगी नहीं, तो क्या है कि वो थोड़ी सी पेन प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा है द मोशन स्टूल कलर इज वाइट। जो स्टूल होगा पेशेंट का, लेटरिंग होगी, वो क्या होगी, वाइट कलर की आएगी। ये 2 दिक्कतें हो सकती है। तो आप अपना जो टॉपिक था बेरियम मील वो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।